नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने नागरिक शास्त्र से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं और ये आज का टॉपिक हमारा पंचायती राज। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने एडेड कॉलेजेस के लिए टीजीटी पीजीटी जगह निकाली हैं। ये रिक्तियाँ अभी हाल ही में आई हैं और इन पर फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत हमने नागरिक शास्त्र जो विषय, आपका सिविक्स जो विषय है, इसको हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में हम आज एक टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, पंचायती राज। और आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है पंचायती राज और क्या इसकी व्यवस्था है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचायती राज। पंचायती राज आप लिखा हुआ टॉपिक देख रहे हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उपनगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, ठीक उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। और पंचायती राज संस्थाएं तीन हैं। पंचायती राज संस्थाएं तीन प्रकार की हैं। ये कौन कौन सी हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये हैं तीनों। इसमें नंबर 1 पे दिया हुआ है आपका ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, आपने गांव में देखा होगा जो प्रधान वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो ग्राम पंचायत के अधीन होते हैं। ठीक है, तो प्रधानी जो इलेक्शन होता है वो आपका ग्राम पंचायत होता है। नंबर 2 पे आता है ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत, जिसमें आपके ब्लॉक प्रमुख वगैरह चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें कई ग्राम पंचायत मिलकर के एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, मैंने सबसे पहले ग्राम पंचायत की बात की है और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति बनती है और कई ब्लॉक पंचायतों को मिलाकर के जिला स्तर पर जिला परिषद बनती है। ठीक है, तो ये आपकी 3 कैटेगरी हो गई पंचायती राज व्यवस्था की। 3 कैटेगरी, एक ग्राम पंचायत, दूसरी ब्लॉक स्तर पर पंचायत और तीसरी है जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन संस्थाओं का काम आर्थिक विकास करना, ठीक है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना, जिसमें 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय भी हैं। ठीक है, यानी ये संस्थाएं क्या करती हैं, ये संस्थाएं आर्थिक, गांव क्षेत्रों में आर्थिक विकास करती हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय करती हैं, उसको मजबूत करती हैं और राज्य केंद्र सरकार की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी प्लान्स होते हैं, उनको गाँव स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर उनको लागू करती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस लाइन को आप विशेषकर ध्यान रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो आपके 2 अक्टूबर 1959 वाली लाइन लिखी हुई है और यहाँ पे ये नागौर जिला लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था आपकी राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में लागू की गई थी और ये सन थी आपकी, ये डेट जो थी वो 2 अक्टूबर 1959 थी। आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लेकर आए हैं जो कि शॉर्ट में आपको बहुत कुछ बता कर जाएंगे। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है ना, इससे संबंधित ये शॉर्ट में जरूर है लेकिन आपको बहुत सी जानकारी देंगे। महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। आइए शुरू करते हैं यहाँ से भी। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक तथा अनुसूची 11 में उल्लिखित है। अगर
क्वेश्चन पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे अनुच्छेद 243, ठीक है, अनुच्छेद 243। अगर संविधान का भाग पूछता है तो भाग है आपका 9, और अगर आपसे पूछता है अनुसूची कौन सी है तो 11वीं अनुसूची है, ठीक है। इसमें 29 यानी 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं, ठीक है। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है, और 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। पंडित नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम किया गया था। ये एक संक्षेप में मैंने जानकारी दी है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ऊपर वाले हैं, ये आप विशेषकर ध्यान रखना। अनुच्छेद 243 से लगा करके अनुच्छेद 243 ओ तक, अनुसूची 11, ठीक है, विषय 29, भाग 9, अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह है आपका अनुच्छेद 43, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे कुछ समितियाँ भी मेंशन की हुई हैं, इन समितियों के बारे में जान लेते हैं। ये समितियाँ हैं जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है, उनमें सुधार करके उनको लागू करने में। इसमें आपकी सबसे पहली है बलवंत राय मेहता समिति 1957। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है और यही व्यवस्था हमारे यूपी में लागू है, ठीक है। दूसरी है अशोक मेहता समिति 1970, ये 2 स्तरीय व्यवस्था है। डॉक्टर PV के राव समिति 1985, ये 4 स्तरीय व्यवस्था है। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986, ये गैर दलीय व्यवस्था है। और डॉक्टर PK थुंगन समिति 1988, ये संवैधानिक दर्जा है, ठीक है। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलवाया है। तो इन समितियों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से काम किए हैं, पंचायती राज को और मजबूत करने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पंचायती राज से संबंधित कुछ अनुच्छेद लेकर आए हैं, ये आप इनको आप ध्यान से देखिएगा। कॉपी को कलम को लेकर बैठिए, नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। TGT सिविक्स में अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शार्प माइंड से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। बस आप कुछ ना करें, अपना स्टडी करते रहें, टाइम टू टाइम करते रहें, थोड़ा पढ़ें लेकिन सटीक पढ़ें, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, देखिए अनुच्छेद 243, इसमें पंचायती राज की परिभाषा के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। 243 में पंचायती राज की परिभाषा है। 243A में ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के बारे में है। अनुच्छेद 243B पंचायतों का संविधान है। अनुच्छेद 243C पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 243D सीटों का आरक्षण है। यहाँ पर महिला को 33% सीटें आरक्षित हैं ग्राम पंचायतों में, या आपके पंचायती राज में महिलाओं को 33% सीट आरक्षित है। अनुच्छेद 243E पंचायतों का कार्यकाल बताता है। अनुच्छेद 243F आपका सदस्यों की योग्यता, फिर से बता दूं, 243E पंचायतों का कार्यकाल, 243F सदस्यों की योग्यता। अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार। अनुच्छेद 243H ये आपका पंचायतों की करारोपण की शक्तियाँ, जिनके थ्रू पंचायत कर वसूलती हैं विकास कार्यों हेतु। मेला कर है और गांव एंट्री कर है, ठीक है, ये इस तरीके के टैक्स होते हैं। 243I आपसे कह रहा है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि अनुच्छेद 243I इसके बारे में आ जाए कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आपका होगा अनुच्छेद 243I। अनुच्छेद 243J पंचायतों का लेखा जोखा। अनुच्छेद 243K पंचायतों का चुनाव। अनुच्छेद 243L संघीय क्षेत्रों में पंचायतों का लागू होना, ठीक है, संघीय क्षेत्रों में पंचायतों का लागू होना। अनुच्छेद 243M
कुछ मामलों में इस भाग का लागू ना होना, ठीक है, कुछ मामलों में इस भाग का लागू ना होना। अनुच्छेद 243(n) कह रहा है कि जो पहले से कानून विद्यमान हैं, जो लागू हैं, उनका बना रहना। और अनुच्छेद 243(o) कह रहा है चुनावी मामलों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ये अनुच्छेद 243(o) कह रहा है। अब हम बात करते हैं पंचायतों के कार्यकाल की। तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अगर किसी कारण से पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए कुछ जानकारियाँ। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थान त्रिस्तरीय है। पंचायत में महिला आरक्षण 33% है, जो मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पंचायत प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष से पहले नहीं, 2 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर किस पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव होता है, कोई प्रधान बनता है या ब्लॉक प्रमुख बनता है या जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, तो तुरंत उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ना ला करके 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सर्वप्रथम पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया, जो कि तारीख थी 2 अक्टूबर 1959। आप ध्यान रखिएगा, पंचायती राज लागू करने वाला सर्वप्रथम जिला है आपका नागौर जिला। ये राजस्थान प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और आज का हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित वीडियो था वो यहीं तक था। हमने पूरी कोशिश की कि आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारियाँ देने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई आप लाइक करिएगा, और जो लोग अभी इस मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और कल हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।